आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजियो नीलू में। मैं डॉक्टर नीलू जैन, भारतीय जनता पार्टी बोरीवली विधानसभा सचिव। जैसे कि आपको पता है कि मैंने परिचय वीडियो दिया था जिसमें मैं छोटे छोटे 14 वीडियोस जो हमारे देश के 9 साल भारतीय जनता पार्टी के हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, इनके वीडियोस बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश में इतना बड़ा बदलाव लाया है, इतनी अच्छी योजनाओं और नीतियों से और गवर्नमेंट सरकार द्वारा। अभी मैं दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो मेरा ये स्मॉल वीडियो है, वो सुनिश्चित हो रहा है किसानों का कल्याण। ये किसानों पर है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, बीज से बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी मैं आपको इस टॉपिक में जो भी हमारे देश में बदलाव आया है किसानों के जीवन में, उसका सारांश देना चाहती हूँ। किसान, कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियाँ हमेशा हमारे भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन और अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक रहा है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शन से भारतीय कृषि को एक नई गति मिली है। सरकार ने किसानों को धनराशि को सुनिश्चित नकद हस्तांतरण करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से माध्यम से आय का समर्थन दिया है। प्रत्यक्ष नकद धनराशि अंतरण के जरिए किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। नियमित किश्तों के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस पूरक आय ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर दिया है तथा छोटे और सीमांत किसानों को भी बेहतर गुणवत्ता की इनपुट खरीदने, अपनी भूमि की उत्पादकता को सुधार करने और अपनी आय को बढ़ाने की प्रति सक्षम बनाया है। कृषि से जुड़े जोखिमों के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है, जो एक कृषि बीमा प्रणाली है तथा बेमौसम बारिश, कीट क्षति, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान आदि कारकों को खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई कवरेज का विस्तार किया गया है। परिणाम सभी के सामने हैं। 2021-22 की कोविड अवधि के दौरान भारत के खाद्य उत्पादन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था तथा 2022 से 23 के अनुसार अधिक उत्पादन का संकेत देते हैं। बागवानी क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है। भारतीय कृषि के संबंध क्षेत्रों पशुधन या वानिकी और लकड़ी आपूर्ति, मत्स्य पालन तथा जल कृषि की तेज वृद्धि देखी जा रही है। ये क्षेत्र कृषि आय से संबंधित स्रोत बन रहे हैं। 8 करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार देने वाली डेयरी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारत विश्व स्तर पे दुग्ध उत्पादन में प्रथम है। यह वर्ष 2020 और 2021 से 2032 से 33 तक फसल कटाई के बाद लिए आवश्यक प्रबंध, अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए एक वित्त पोषण सुविधा है। कृषि और संबंध क्षेत्र के विकास क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि का शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट श्री अन्न वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज मनुष्य द्वारा खेती की जाने वाली सबसे पुरानी फसलों में से एक है और इन्हें भविष्य की फसलें भी कहा जाता है। सुपर फूड के रूप में इनकी मूल्य को दर्शाने के लिए मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री के शब्दों में मोटे अनाज उपभोक्ता, किसान और जलवायु के लिए अच्छे हैं। 2014 से सरकार की प्राथमिकता भारतीय कृषि को आधुनिकीकरण करने में रही है। इसे स्मार्ट खेती को आगे बढ़ाते हुए लगातार बदलाव
करने के जरिए किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए मृदा मृदा स्वास्थ्य कार्डों का उपयोग से किसानों को विभिन्न इनपुट को कुशल उपयोग करने और उनके उपज को अधिकतम करने की मदद मिल रही है। इन कार्यक्रमों से इनपुट पर कम निवेश, उच्च कृषि आय और जलवायु परिवर्तन के खतरों को व विभिन्न अनिश्चित को सुरक्षा आदि का लाभ मिला है। बीज से बाजार तक के लक्ष्य को प्राप्त करना तथा किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कृषि उपज की तैयारी के बाद व्यवस्थाओं को मजबूत करना आवश्यक है। ई-नाम पहल के माध्यम से पूरे देश में कृषि बाजारों से जोड़ने से पारदर्शिता आई है और कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय कृषि क्षेत्र में जुड़ी पूरी व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन देखा गया है, जिससे उसे आधुनिक, वैज्ञानिक और समृद्ध बनाया है। आज भारतीय किसान न केवल भारत के लिए खेती कर रहा है, बल्कि पूरे दुनिया में अपने उत्पादनों के व्यापक बाजार के रूप में देख रहा है। मुख्य बातें जो कृषि को लेके हमारे देश में बदलाव हुआ है, उसके आंकड़े इस प्रकार से है। 2013-14 की तुलना से 2022-23 में कृषि बजट 5.7 गुना की वृद्धि हुई है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान के लाभार्थी हैं। करीब 23 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2021-22 तक गैर बासमती चावल निर्यात 109.7% की वृद्धि हुई है। एमएसपी पर तिलहन खरीदी में 1500% की बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 से 2021-22 के मुकाबले कुल उर्वरक सीबीडी 500% की वृद्धि हुई है। 2022-23 में 20 लाख करोड़ रुपए कृषि लोन प्रदान किया जाएगा। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 1.33 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निपटारा हुआ है। 2021 से 2026 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,068 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। 1260 मंडियां इनाम के माध्यम से अब तक जुड़ी हुई है। हम अभी एक एग्जाम्पल किसान जो हमारे देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो सरकार ने जो फैसले किए हैं उसमें है सोलार पैनल, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत, स्वीट रेवोल्यूशन और इथेनॉल की खरीदी जो इस साल 434 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीदी हुई है। दालें, मोदी सरकार में इस सेक्टर के बहुत बड़े बदलाव हैं। पहले कम बुआई, मामूली खरीदी, आयात पर अधिक निर्भरता और अत्यधिक उपभोक्ता कीमतें थी, लेकिन अब अधिक बुआई हो रही है, अधिक एमएसपी से खरीद में तेजी, आयात पर कम और निर्भरता, उपभोक्ता को मिल रहा है उचित कीमत। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट श्री अन्न वर्ष, मोटे अनाज को महत्व को पहल पर लोगों को पोषक भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराने और स्वदेशी व वैश्विक मांग का सृजन करने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर भारत सरकार में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट श्री अन्न वर्ष के रूप में घोषित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत के इस प्रस्ताव को 72 देशों के समर्थन दिया और मार्च 2021 में ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट श्री अन्न वर्ष के रूप में घोषित किया। व्यूअर्स, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतने लंबे समय तक मेरे से बने रहे हैं। अभी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ
हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, भाजपा महाराष्ट्र के प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी को और मुंबई अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी को, भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई के खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी को। गोपाल शेट्टी जी हमेशा ही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में रहे हैं और वो हमेशा में हर प्रकार से मुझे इंस्पायर किया है कि ज़मीनी तौर पे 8 वर्ष से मैं काम कर रही हूँ। बोरीवली विधानसभा मतदार संघ आमदार श्री सुनील राणे जी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई अध्यक्ष श्री गणेश खनकर जी का, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरा YouTube चैनल लाइक, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।